महाराष्ट्र चुनाव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी हुई है। वोटर लिस्ट की समीक्षा में कई खामियां मिली हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा 2019 और लोकसभा 2024 के बीच 5 साल में 32 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। लोकसभा 2024 और विधानसभा 2024 के बीच 5 महीने में 39 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। सवाल ये है कि 5 महीने के अंदर पिछले 5 साल से ज्यादा मतदाता कैसे जोड़े गए। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ट्रक ड्राइवरों के लिए नई पॉलिसी बना रहा है। इसके तहत ट्रक ड्राइवरों के भी ड्यूटी टाइम तय किए जाएंगे ताकि बिना पूरी नींद और आराम के वह लंबी ड्राइविंग ना कर सकें। मंत्रालय के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ट्रक में ऐसी डिवाइस लगाई जाएगी जिसकी मदद से ड्राइवर 8 घंटे तक ही ड्राइव कर पाएगा। ट्रक अलार्म देते हुए अपने आप ही बंद हो जाएगा। इसके बाद दूसरा ड्राइवर ट्रक चलाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साइबर फ्रॉड रोकने के लिए बैंकों का डोमेन बदलने की बात कही है। बैंकों की वेबसाइटों का डोमेन बदलकर बैंक.in एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन लॉन्च किया जाएगा। इससे ग्राहकों के खाते में सेंधमारी करना मुश्किल होगा। इसका रजिस्ट्रेशन इसी साल अप्रैल से शुरू होगा। आगे चलकर फाइनेंशियल सेक्टर में दूसरी गैर बैंकिंग संस्थाओं के लिए fin.in के नाम से एक अलग डोमेन रखने की भी योजना है। दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले ही उठापटक शुरू हो गई है। आपके विधायक प्रत्याशियों को 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर वाले आरोपों की जांच होगी। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एसीबी को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। आप सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, एसीबी से जांच करवा कर दिखाएं। हम एसीबी से शिकायत करेंगे। हम एसीबी ऑफिस जा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने बांद्रा में आयोजित होने वाले फेक दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के आयोजकों के खिलाफ कथित रूप से सरकार से ठगी का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इंटरनेशनल टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के संचालक अनिल मिश्रा और उनके बेटे अभिषेक मिश्रा समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्होंने इसे राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले दादा साहेब फाल्के अवार्ड कार्यक्रम का हिस्सा बताया है। वाराणसी में शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता के पूरे परिवार की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कड़ी छानबीन के बाद हत्या करने वाले राजेंद्र गुप्ता के भतीजे जुगनू को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वाराणसी के भदैनी इलाके में मंगलवार को नीतू, नवनेंद्र, सुबेंद्र और गौरांगी का शव मिला था। इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया है। इन घुसपैठियों में पाकिस्तान के कुख्यात बॉर्डर एक्शन टीम के आतंकी भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि घटना 4 फरवरी की रात हुई, जब एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश की गई। घुसपैठियों का मकसद भारतीय पोस्ट को निशाना बनाना था। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर आए एग्जिट पोल पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि कई बार एग्जिट पोल के अनुमान ठीक नहीं निकलते हैं। दिल्ली में जो मतदान हुआ है उसकी पूरी सच्चाई आपको कल 8 फरवरी को पता चल जाएगी कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार जाएगी। महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के राहुल गांधी के आरोप पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका ज़मीर मरा नहीं है, तो राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब दे। चुनाव आयोग पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देगा क्योंकि वह भी सरकार की गुलामी कर रहा है। दिल्ली में विधायक प्रत्याशियों को 15-15 करोड़ के ऑफर वाले आरोपों पर एलजी द्वारा आदेश के बाद जांच के लिए केजरीवाल के घर पहुंची एसीबी की टीम को देखकर आप कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। केजरीवाल के वकील ने कहा कि एसीबी बिना नोटिस भेजे केजरीवाल के घर कैसे पहुंच गई। वहीं एसीबी ने कहा कि केजरीवाल शिकायतकर्ता हैं, इसलिए नोटिस की ज़रूरत नहीं। एसीबी ने केजरीवाल पर जांच में मदद न करने का भी आरोप लगाया। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। अवधेश ने कहा, अखिलेश और पीडीए का उम्मीदवार अजीत प्रसाद लाख धांधली के बाद भी विजयी होगा। बूथ के कर्मचारियों और पीठासीन अधिकारियों द्वारा बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाए गए।
हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को बुरी तरह मारा गया है। उनकी पीठ पर पड़ी लाठियां संविधान की पीठ पर पड़ी हैं। सपा लगातार अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगा रही है। अब सपा कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में चुनाव आयोग का पिंडदान किया है। इससे पहले लखनऊ में सपा मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टर्स में लिखा गया था, बीजेपी को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले। राहुल गांधी के आरोपों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनाव आयोग ने पहले ही सभी सवालों का जवाब दे दिया है। राहुल गांधी कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। उस दिन क्या बोलना, कैसे एक नया नैरेटिव तैयार करना, वह उसी की तैयारी कर रहे हैं। राहुल अपनी हार का आत्मचिंतन करें। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एसीबी कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपना बयान भी दर्ज कराया है। संजय सिंह ने दावा किया था कि आपके 16 से ज़्यादा उम्मीदवारों को खरीद फरोख्त के लिए कॉल आए थे। उन्हें 15-15 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे। संजय सिंह ने कहा, उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। बता दें कि केजरीवाल के 15 करोड़ रुपए ऑफर के दावे की जांच के लिए बीजेपी ने एलजी को पत्र लिखा था। 15 करोड़ रुपए के ऑफर मामले की जांच करने आई एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर से वापस लौट गई। टीम घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकी। एसीबी की टीम बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस देकर वापस लौट गई। बता दें कि केजरीवाल ने बीजेपी पर अपने उम्मीदवारों को खरीदने के लिए 15 करोड़ रुपए का ऑफर देने का आरोप लगाया था। इसी मामले में उनका बयान दर्ज करने के लिए एसीबी की टीम उनके घर गई थी। केजरीवाल को एसीबी का नोटिस आया है जिसमें ये सारे सवाल पूछे गए हैं। नोटिस में केजरीवाल से पूछा गया है, 15 करोड़ ऑफर वाला ट्वीट किसने किया? जिन 16 उम्मीदवारों को ऑफर मिला उनके नाम क्या हैं? जिन उम्मीदवारों को कॉल आया उनका नंबर दीजिए। आप पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए? और 15 करोड़ वाले आरोप का सबूत क्या है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव हों, अरविंद केजरीवाल हों या राहुल गांधी, उन्हें जनता ने नकार दिया है। जब आम आदमी पार्टी को 16 सीटें मिलेंगे तभी तो कोई उनके 16 विधायक लेगा। उन्हें 16 सीटें भी नहीं मिलेंगी। आगरा के मलपुरा स्थित ड्रॉप जोन में पैरा जंपिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पैरा जंपिंग के समय पैराशूट नहीं खुलने के कारण एक जवान की मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले जवान का नाम मंजूनाथ है। मंजूनाथ कर्नाटक के रहने वाले थे। मंजूनाथ ने वायुसेना के विमान से 12 जवानों के साथ छलांग लगाई थी। इसमें से 11 जवान सुरक्षित उतर गए, लेकिन मंजूनाथ का पैराशूट नहीं खुला और वह एक खेत में गिर गए। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का पहला वनडे मैच जीत लिया है। मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दोनों आपस में कुछ सीरियस मामले पर बात कर रहे हैं। यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर लिख रहे हैं कि दोनों के हाव भाव देखकर लग रहा है कि मामला कुछ गड़बड़ है। बता दें, बीजीटी के बाद से दोनों के बीच मतभेद की भी खबरें आ रही थीं। दिल्ली मेट्रो में पेरेंट्स वर्शिप डे के विज्ञापन में रेप के दोषी आसाराम बापू की तस्वीरें दिखाए जाने पर बवाल मच गया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने डीएमआरसी को आड़े हाथों लेते हुए पूछा, कैसे एक अपराधी के पोस्टर मेट्रो में लगाए जा सकते हैं? क्या दिल्ली मेट्रो रेपिस्ट को सपोर्ट करता है? विवाद बढ़ने पर डीएमआरसी ने लाइसेंस धारक को विज्ञापन हटाने के निर्देश दिए। यह मामला ऐसे समय आया है जब आसाराम अंतरिम जमानत पर है।